एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हिमिनो कहती है, अराई, तुम तो नीचे गए थे ना, तो ऊपर से कैसे वापस आ रहे हो? तो भी नहीं, अपने हाथ से साइन बनाओ और यही खड़ी रहो। तब हिमिनो भी चेयर से नीचे उतरकर ऊपर से वापस आती है। तब कोबिनी चिल्लाने लगती है। अब हिमिनो आकी से इसके बारे में पूछती है। तब आकी कहता है, लगता है ये डेविल की ताकत है। और तब वो एक कमरे में चले जाता है और देखता है उसकी खिड़की के दूसरी तरफ दूसरा रूम होता है। और जैसे ही वो उस रूम में जाता है और वहाँ से दरवाजा खोलकर बाहर आता है, तब वो हैरान हो जाता है। और तब डेजी कहता है, हम विंडो से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि ये सारी विंडोज ऑपोजिट रूम के साथ अटैच है। तब आकी कहता है, तो इसका एक ही मतलब है कि हम लोग 8th फ्लोर पर फंस चुके हैं। और तब हम देखते हैं वो सभी लोग एक रूम में चले जाते हैं। तब आकी कहता है, चलो एक बार फिर सोचें कि हम किस सिचुएशन में हैं। हम एक डेविल की ताकत की वजह से 8th फ्लोर पर फंस चुके हैं। हम चाहे जितना मर्जी कोशिश कर ले, हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते और किसी वजह से लिफ्ट भी काम नहीं कर रही है और ना ही हम विंडो से बाहर जा सकते हैं। तब डेजी कहता है, शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पावर ने उस डेविल को मार दिया। शायद उसे ही मारने की वजह से कोई ट्रैप एक्टिवेट हुआ है। तब पावर कहती है, तुम्ही ने मुझे मारने के लिए कहा था। तब आकी कहता है, जब एक डेविल मरता है तो उसकी ताकतें भी मर जाती हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। तब हिमिनो कहती है, क्या गन डेविल का पीस रिएक्ट कर रहा है? तब आकी कहता है, नहीं, वो भी कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। तब हिमिनो कहती है, इसका मतलब यही है कि जिस डेविल से हम मिले थे वो एक चारा था और अब हम इसमें फंस चुके हैं। तब अराय कहता है, और अगर हम ज्यादा देर यहाँ फंसे रहे तब क्या HQ हमें बचाने के लिए बाकी डेविल हंटर्स को नहीं भेजेगा? तब हिमिनो कहती है, तो फिर हमें दुआ करनी चाहिए कि वो भी हमारी तरह ऐसे न फंस जाएं। तब कोबिनी कहती है, अगर ना ही कोई अंदर आ सकता है ना ही हम बाहर जा सकते हैं तो हम पक्का भूख से मारे मर जाएंगे। तब अराय कहता है, वो भी नहीं, हौसला रखो, याद रखो तुम डेविल हंटर अपने भाई को यूनिवर्सिटी भेजने के लिए बनी हो। तब कोबिनी कहती है, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ। मेरा भाई पढ़ने में अच्छा है तो मेरे पेरेंट्स मुझसे काम करवा रहे हैं ताकि उसकी एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ सके। मैं भी कॉलेज जाना चाहती हूँ पर अब लग रहा है मैं यहीं मर जाऊंगी। तब पावर जोर जोर से हंसने लगती है। तब अराय गुस्से में पावर को चुप रहने के लिए कहता है। तब हिमिनो कहती है, तो भी नहीं, डरो मत। अगर तुम ऐसे ही डरती रही तो वो डेविल तुम्हें खा जाएगा। क्या तुम कुछ सोच रहे हो आकी? तब आकी कहता है, क्या तुमने देखा टाइम भी 8:18 पर स्टॉप हो चुका है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस डेविल ने इस फ्लोर के टाइम को भी स्टॉप कर दिया है। अगर ऐसी बात है तो हम बाहर से कोई भी हेल्प की उम्मीद नहीं कर सकते। तब डेजी खुश होकर कहता है, इसका मतलब मैं पूरा दिन सो सकता हूँ। तब अराय कहता है, क्या तुम पागल हो? हम यहाँ मरने वाले हैं और तुम्हें सोने की पड़ी है। तब डेजी कहता है, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर अगर तुम्हें कुछ मिले तो मुझे उठा देना। तब डेजी उस बेड पर सो जाता है। और तब हम देखते हैं हिमिनो उसे उठाने आती है। तब डेजी कहता है, क्या तुमने बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लिया? तब हिमिनो कहती है, नहीं, अभी नहीं। हमें बस यही पता चला है कि पानी और इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल तरीके से चल रही है और हमें कुछ फूड मिला है जो पुराने गेस्ट छोड़ गए थे। मैं झूठ नहीं कहूँगी, सभी लोग धीरे धीरे थक रहे हैं। आकी अभी भी उस डेविल को ढूंढ रहा है। अराय पहले आकी की मदद कर रहा था पर अभी वो डरा हुआ है और उसने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया है। और कोबिनी तो पागल हो चुकी थी तो मैंने उसे बेहोश कर दिया है। और जिस फील्ड को तुम लाए थे, और तब यहाँ पावर कैरी होती है कि मैं बहुत बोर हो रही थी तो मैंने एक न्यू नोबेल प्राइज के बारे में सोचा। अगर मैंने नए नोबेल प्राइज को इन्वेंट किया तो सारे ह्यूमंस मेरे सामने झुकेंगे और मैं इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर प्राइम मिनिस्टर बनूंगी। और वैसे भी मुझे ह्यूमंस को परेशान करना बहुत पसंद है तो मैं सबसे पहले सेल्स चेक्स को 100% बढ़ा दूंगी। तब डेजी कहता है, इसे कुछ नहीं हुआ है, ये हमेशा से ही ऐसी थी। और तब वो तीनों कोबिनी और इराय के पास चली जाती हैं। तब हिमिनो सिगरेट पीने लगती है। तब डांजी कहता है, तुम वही सिगरेट पीती हो जिस ब्रांड की आकी पीता है। तब हिमिनो कहती है, बिल्कुल उसके पास सेम ही होगा क्योंकि मैंने ही उसे सिगरेट पीना सिखाया है। अब हमें आकी और हिमिनो का पास दिखाया जाता है जहाँ हिमिनो उसे सिगरेट पीने के बारे में पूछती है पर आकी मना कर देता है। तब हिमिनो कहती है, मुझे पता है तुमने ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज्वाइन की है। तुम भी उस गन डेविल को मारना चाहते हो ना। तुम सभी लोग एक ही वजह से यहाँ आए हो क्योंकि हमारे पास ही गन डेविल के पीसीज हैं। तो जब तुम डेविल हंटर बन ही चुके हो तो तुम्हारी इतनी लंबी उम्र नहीं होगी कि एक सिगरेट तुम्हें मार डालेगी। तब आकी कहता है, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। तब हिमिनो कहती है, अच्छी बात है, नहीं तो बहुत मुश्किल होती है जब एक पार्टनर मरता है। और यहाँ हम देखते हैं एक लेडी हिमिनो को थप्पड़ मारती है। तब आकी कहता है, ये क्या था? तब हिमिनो कहती है, वो मेरे पुराने पार्टनर के साथ ही। वो लोग डेविल से तो अपना बदला नहीं ले सकते तो वो मुझसे ही बदला लेते हैं। ये चाहे जितना मर्जी बुरा लगे पर मुझे लगता है कि ये भी हमारी जॉब का एक पार्ट है। तब आकी वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आता है। तब हिमिनो पूछती है, कि तुम आखिरकार इतनी देर कहाँ थे? तब आकी कहता है, मैं उस वुमन के पास गया था और मैंने चुपके से उसके बालों में गम लगा दी है। उससे वो मिला है जो वो डिजर्व करती थी। मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया है, उसने बस मुझे बहुत तंग कर दिया था, इसलिए मैंने उसे तंग किया। तब हिमिनो हंसने लगती
जाती है और तब खाना खाते हुए कहती है, तुमने मुझे याद दिलाया है कि मेरे मास्टर ने मुझे क्या कहा था कि डेविल्स स्ट्रॉन्ग और ब्रेव हंटर से नहीं डरते, वो उन हंटर्स से डरते हैं जिनका दिमाग हिला होता है। तो इसलिए मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम जल्दी नहीं मरोगे। तो चलो अब इस सिगरेट को पियो। पर आकी मना कर देता है। तब हिमीनो कहती है, मुझे लग रहा है हमारी दोस्ती बहुत लंबी चलेगी, तो चलो फिर इसे पी लो। तब आकी कहता है, ठीक है, तो मैं सिर्फ बस एक बार पीऊंगा। और तब आकी कमरे में आ जाता है और हिमीनो से सिगरेट मांगने लगता है। तब हिमीनो कहती है, पर मेरे पास ये आखिरी थी। तब आकी कहता है, तो जो तुम्हारे पास है वो अब मेरी है। और तब हिमीनो उसे अपनी सिगरेट पीने के लिए देती है। तब डेंजी कहता है, ये तो एक इनडायरेक्ट किस है। तब आकी कहता है, कर जाओ, मेरे पास एक बैड न्यूज है। जिस डेविल को हमने मारा था वो अब बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा। और तब वो चारों कमरे के बाहर आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं वो डेविल भी बहुत बड़ा हो चुका होता है। तब हिमीनो कहती है, हम पहले से ही यहाँ फंस चुके हैं और अब ये डेविल ऐसा बन चुका है। आखिरकार ये डेविल है क्या? तब वो डेविल कहता है, इंसानों, मुझे ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना चाहता हूँ। मुझे डेंजी को खाने दो, जिसके बदले में बाकी डेविल हंटर्स को यहाँ से जाने दूंगा और किसी को नहीं मारूंगा अगर तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया। तब हम देखते हैं कोबिनी चाकू लेकर कमरे से बाहर आती है और कहती है, डेंजी प्लीज उसे तुम्हें खाने दो। तो वो डेंजी के ऊपर हमला कर देती है और आकी उसे बचा लेता है। तब हिमीनो उसे नीचे गिरा देती है और कहती है, आकी अपने फोक्स डेविल को इसे खाने के लिए कहो। तब आकी फॉक्स डेविल को बुलाने की कोशिश करता है पर वो वहाँ नहीं आ पाता। तब हिमीनो कहती है, कोई बात नहीं, मेरा घोस्ट डेविल इसे संभाल लेगा। तब वो अपने घोस्ट डेविल की मदद से उस डेविल को चोट पहुंचाती है। तब हम देखते हैं वो डेविल और भी बड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हारा वार किसी काम नहीं आएगा। ये मेरी असली बॉडी नहीं है और मेरा दिल तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम लोग मेरे पेट के अंदर हो। अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तुम्हें साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। तब डेंजी कहता है, तुम झूठ कह रहे हो। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम किसी को यहाँ से नहीं जाने दोगे। तब हिमीनो कहती है, ये सच नहीं है। अगर इस डेविल ने कहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो जिनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अगर किसी ने भी अपने कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा पूरा किया है तो दूसरे को भी दूसरा हिस्सा पूरा करना पड़ेगा, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो मारा जाएगा। तब अराई कहता है, तुम्हें नहीं लगता हिमीनो हमें इसे मार देना चाहिए? अगर हमने ऐसा किया तो हम यहाँ से बचकर जा सकते हैं। अगर हमने इसे उसके हाथ में नहीं दिया तो हम के मारे मर जाएंगे। हंटर्स को किसी भी डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने की पूरी छूट है, तो हमें ये कॉन्ट्रैक्ट बना लेना चाहिए। तब आकी कहता है, ये डेविल डेंजी को मारना चाहता है। इसका मतलब यही है कि डेंजी की मौत से इन्हें कोई फायदा होगा, इसी वजह से हम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तब पावर कहती है, मैं तो डेंजी को मारने के हक में हूँ, मुझे माफ करना डेंजी, पर अगर मुझे अपना नोबेल प्राइज नोबेल तक पहुँचाना है तो मुझे यहाँ से बाहर जाना ही होगा और तुम्हें मरना ही होगा। वाकी कहता है, फिएंड डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकती। अगर तुम डेंजी को मार भी दो तब भी हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हम किसी भी कीमत पे डेंजी को नहीं मारेंगे। हम डेविल हंटर्स हैं, हम सिर्फ डेविल्स को मारते हैं। और तब वो तीनों वहाँ आराम से बैठ जाते हैं। तब हिमीनो कहती है, आकी क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे हम बाहर जा सकते हैं? तब आकी कहता है, अगर हम उस चीज पर विश्वास करें जो इस डेविल ने बताया है तो हम उसे नहीं मार सकते, पर मैं फिर भी डेंजी को मरने नहीं दूंगा। तब हिमीनो कहती है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भूख के मारे मर जाएंगे। तब आकी कहता है, तो मेरे पास एक और ऑप्शन है, मुझे मेरी तलवार यूज करनी होगी। तब हिमीनो उसे मना कर देती है। तब डांची कहता है, अगर तुम्हारी तलवार किसी ठीक कर सकती है तो उसे यूज करो। तब हिमीनो कहती है, हम इसे यूज नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, पर अगर जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें मार डालेंगे। और यहाँ राय देखता है वो सारा फूड खत्म हो चुका होता है और कहता है, पावर तुमने वो सारा खाना खा लिया। तब पावर कहती है, वो मैं नहीं डेंजी था। तो पीछे से कोबिनी कहती है, अब मुझे समझ आ गया है, ये इस फ्रेंड की ताकत ही है जो हमें यहाँ रोके रख रही है। तब राय कहता है, तुम पागल हो चुकी हो, ये फीड एक ब्लड डेविल है। तो कोबिनी कहती है, तुम एक डेविल का साथ दे रही हो तो अब तुम इनके साइड हो, तुम एक जासूस हो। और तब वो अराय पर हमला कर देती है और वो दोनों डर के मारे चीखने लगते हैं, जिससे वो राक्षस और भी ज्यादा बड़ा होने लगता है। और तब वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। तो वो डेविल कह रहा होता है, मुझे डेंजी दे दो, मुझे इसका दिल चाहिए। ह्यूमंस डरो मुझसे, तुम जितना डरोगे मैं उतना ताकतवर होऊंगा और उसके बाद मैं इस चेनसो को मार डालूंगा। मैं एक इटर्नेटिव डेविल हूँ। और तब हम देखते हैं वो फ्लोर टेढ़ा होने लगता है। तब वो राक्षस कहता है, मुझे डेंजी दे दो। तब कोबिनी कहती है, प्लीज कोई तो डेंजी को मार डालो। तब अराय कहता है, ये और भी बुरा हो रहा है, चलो हम इसे अब डेविल को दे देते हैं। वाकी कहता है, मैं इस स्वॉर्ड को यूज करने वाला हूँ। और तभी हिमीनो आकी को पकड़ लेती है। तो डेंजी कहता है, आखिर का तुम ये क्या कह रही हो? तब हिमीनो कहती है, ये बात सच है कि मिस वॉर्ड हमें बाहर निकाल सकती है, पर इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद आकी को अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा देना होगा और इसे अभी बहुत कुछ हासिल करना है। तो मुझे माफ कर दो डेंजी। और तभी अराय उसे पकड़ लेता है और कोबिनी चाकू से उसके ऊपर हमला कर देती है। और हम देखते हैं आकी बीच में आ जाता है और वो चाकू उस पे जा लगता है। तब आकी कहता है, मुझे पता है जी एक पागल इंसान है, वो मरना डिजर्व करता
लगता है ये उस गन डेविल को मारना चाहता है, तो मुझे उसकी जरूरत है क्योंकि मैं उस डेविल को अकेले नहीं मार सकता। मुझे वो हर एक डेविल हंटर चाहिए जो मेरे साथ मिलकर उस गन डेविल को मार सके, चाहे इसके लिए मुझे मेरी लाइफ का कुछ हिस्सा क्यों ना देना पड़े, पर मैं डेंजी को मरने नहीं दूंगा। तब डेंजी कहता है, पावर, क्या तुम इसके ब्लड को बहने से रोक सकती हो? तो पावर कहती है, मैंने आज तक बस अपने ही खून को कंट्रोल किया है, मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, पर मैं कोशिश कर सकती हूँ। तब हिमिनो कहती है, आखिरकार अब मैं क्या करूँगी? तो कोबिनी कहती है, ये मेरी गलती नहीं थी, ये तुम्हारी गलती थी। डेंजी, अगर तुम चुपचाप अपने आप को उसे खाने देते तो ये सब कुछ नहीं होता। तब डेंजी कहता है, चुप कर जाओ, ठीक है, मैं उसे अपने आप को खाने दूंगा, पर याद रखो मैं बिना लड़े हार नहीं मानूंगा। तो अगर मैं इस डेविल को मारने में कामयाब रहा तो मुझे वो किस चाहिए, तो अपने वादे के बारे में भूलना मत। तो पावर कहती है, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान है? तब डेंजी कहता है, क्या इसमें बहुत दर्द होता है, पर मैं चेंसो बनूंगा। मुझे ये पता चला है कि किसी वजह से ये मुझसे डरता है, इसीलिए इसने मुझ पर डायरेक्ट हमला नहीं किया। इसे चाहे चोट से फर्क नहीं पड़ता, पर इसे दर्द जरूर होता है। मैं इसे तब तक दर्द दूंगा तक ये खुद हार नहीं मान जाता और खुद को ही मार नहीं देता। तब पावर कहती है, एक राक्षस ऐसे ही सोचता है। तब डेंजी कहता है, बाकी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझे बचाया है, तो अगली बार अपने काम से काम रखना। मैं अब किसी का उधार नहीं रख सकता, तो अगर मैंने तुम्हें यहाँ से बचा लिया तो तब हमारा हिसाब बिल्कुल हो जाएगा। और तब डेंजी चित की टेल को खींचकर नीचे कूद जाता है और उस डेविल के मुंह में चला जाता है, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, अब उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।